नमस्कार दोस्तों। इतिहास में नेपाल के पास हमेशा एक ही समस्या रही है, अपने ज़मीन की रक्षा करना और अपनी महिलाओं की रक्षा करना, क्योंकि नेपाली महिलाएं विदेश जाती हैं और उनके साथ में कुछ न कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये भारत की भी समस्या है, लेकिन यह चैनल नेपाल की बात करता है तो हम नेपाल पर ही बात कर रहे हैं। तो ये समस्या नेपाल की बहुत पुरानी है, अपने ज़मीन की रक्षा और विदेशों में अपनी महिलाओं की रक्षा करना। तो इस पर किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी राजा ने इतने कड़े और टाइट नियम नहीं बनाए जो कि प्रधानमंत्री ओली बनाने वाले हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ज़मीन के लिए उन्होंने भारत से पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये उनका चुनावी प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने ज़मीन की रक्षा के लिए भारत से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब वो अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए एक नियम बनाए हैं जिससे नेपाली महिलाओं की रक्षा हो पाएगी विदेशों में। दोस्तों, नेपाल की अपनी एक इमिग्रेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी में नेपाल कुछ नियम जोड़ने जा रहा है ओली सरकार, जो कि बहुत ही अच्छा रूल बना रही है ओली सरकार। दोस्तों, मुझे तो ये रूल बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस रूल के विरोध नेपाल में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी आपने 12 तारीख को देखा होगा कि इस रूल का काफ़ी विरोध किया गया नेपाल में, लेकिन हमारे लिए हमने कहा कि ये जो रूल ओली सरकार लेके आने वाली है ये बहुत ही अच्छा है। 2 साल पहले हमने कहा था कि इस टाइप के रूल बना देने चाहिए ओली सरकार को। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेपाली महिलाओं की रक्षा के लिए कुछ रूल बनाए थे दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने उन रूलों को फॉलो नहीं होने दिया, उनका विरोध किया। अब प्रधानमंत्री ओली नेपाली महिलाओं के लिए कुछ रूल बना रहे हैं, कुछ पॉलिसियों में चेंज कर रहे हैं। अब नेपाल से कोई भी महिला जो 40 साल से कम उम्र की है, यदि वो विदेश जाना चाहती है तो उसे अपने वार्ड ऑफिस से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और जब महिला के परिवार के सभी सदस्य कहेंगे कि हाँ ये विदेश जा सकती है, तब उसे वार्ड ऑफिस से इजाज़त मिलेगी विदेश जाने की। तीसरा क्या है कि उस महिला के पास में लगभग 1000 USD अमेरिकन डॉलर होने बहुत ज़रूरी हैं। चौथा, उस महिला का लगभग 15 लाख रुपए नेपाली करेंसी का इंश्योरेंस होना जरूरी है। आप सीधा समझें, यानी 40 साल से कम उम्र की यदि महिला है तो उसे विदेश जाना अब इतना आसान नहीं होगा। पॉलिसियों में ये चेंज करने वाली है नेपाल सरकार। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस कदम के नेपाल में ही विरोध हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि नेपाली महिला को आसानी से विदेश ना जाने दिया जाए। ये प्रधानमंत्री ओली का सोचना है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप जानते हैं विदेशों में महिलाएं बहुत जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 6 नेपालियों की मृत्यु होती है विदेश में। ये शायद 2018 का आंकड़ा है, क्योंकि 2018 में हमने इस पर वीडियो बनाई थी और तब आपको बताया था कि उस समय प्रतिदिन 6 नेपालियों की मृत्यु रोज हो रही है विदेशों में। इसमें बहुत सारी महिलाएं या पुरुष हिंसा का शिकार भी हो रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो घर आ जाते हैं, कुछ पैसा भी नहीं मिलता है। इसलिए सरकार ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। दूसरा, सख्त कर दिया है कि सब कुछ बताना पड़ेगा कि हम विदेश क्यों जा रहे हैं, किस काम में जा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्यों की इजाज़त होना जरूरी है। ये सब हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कुछ अश्लील हो जाता है। ठीक है, और ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार हर साल नेपाल से 10,000 लड़कियां भारत में आती हैं और उनको गलत धंधे में डाल दिया जाता है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। और जो नेपाल से लड़कियों को लेकर आते हैं वो नेपाली औरतें ही होती हैं, जो कि इंडियन दलालों से मिली हुई रहती है, और वहाँ से वो लोग अरब कंट्रियों को लड़कियों को भेज देते हैं। भारत से भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि ये चैनल नेपाल की बात करता है। ठीक है, तो ये जो
रूल पॉलिसियों में चेंज प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसका विरोध नेपाली महिलाओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब नेपाली महिलाएं मानव अधिकार की बात कर रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रही है। मानव अधिकार आयुक्त की पूर्व जो अध्यक्ष थी मोहना अंसारी, वो भी बहुत इसका विरोध कर रही है कि ये गलत है, इससे नेपाली महिलाओं की स्वतंत्रता को कब्जे में किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ओली बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पुराने धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि जमीन और स्त्री की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही सम्मान होती है किसी भी देश का या किसी भी नागरिक का। तो यह प्रधानमंत्री ओली का एक बहुत ही अच्छा कदम है। इस कदम का सपोर्ट करें और इससे आपको दुनिया भर में सम्मान मिलेगा और दुनिया में आपका सम्मान होगा, नेपालियों का सम्मान होगा, तो हमें भी खुशी होगी। धन्यवाद।